हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके महेश्वर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज राजस्थान ज्योग्राफी का लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान की झील के बारे में। यानी भारत की, इंडिया के बारे में मैंने झील के पीछे वीडियो डाल दिया था, उसके बारे में। उससे पहले मैंने भारत का सामान्य परिचय भी डाला था और राजस्थान के कुछ टॉपिक डाले थे। आज राजस्थान की झील के बारे में बात करेंगे, यानी खाने पानी की झील, मीठे पानी की झील, दोनों झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पढ़ेंगे सबसे पहले हम खारे पानी की झील, क्योंकि अगर तो मैं राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में कम से कम भी अगर 5% ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं, 5% तो झील के बारे में अवश्य आते हैं। झील और नदी टॉपिक ऐसा है जिसमें 5% ज्योग्राफी कवर होती है आपकी। तो आज झील के बारे में बात करेंगे, राजस्थान की झील के बारे में। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, आज पढ़ेंगे खारे पानी की झील। उसके बाद में मैं वीडियो डालूंगा मीठे पानी की झील के बारे में, लेकिन आज पढ़ेंगे खारे पानी की झील। मैं खारी झील लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी खारे पानी की झील। उसमें एक ट्रिक है कि आपको याद रखना है, फिर मैं मैप से पढ़ाऊंगा। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे ट्रिक है। इस ट्रिक से इसमें सारी मतलब खारे पानी की जितने भी झील हैं, उन झील में इसमें सारी कुछ दे रखा है इस ट्रिक के माध्यम से। फर्स्ट में देखेंगे, सा का मतलब होता है सांबर, और उसके बारे में इसके बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो फर्स्ट में देखेंगे सांबर झील, उसके बाद में डीडवाना के बाद में है पंचभद्रा जो बाड़मेर में पड़ती है। फिर बाद में लूणकरणसर, उसके बाद में कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फलोदी, डेगाना और रे से रेवासा। यानी आपको ये याद रखना है, इसमें डेगाना है लेकिन इसे छोड़ना एक बार। कुचामन, डीडवाना, स से सांबर, डी से डीडवाना, का कोई मतलब नहीं है, प से पंचभद्रा और ल से लूणकरणसर, कु से कुचामन, ता से ताल छापर, फ से फलोदी जोधपुर में और र से रेवासा। ये थी दोस्तों खारे पानी की झील की ट्रिक। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये ट्रिक याद रखना। इसमें सारे राजस्थान की जितने भी खारे पानी की झील है उनके बारे में इसमें सारा डिटेल दिया गया है। एक कायलाना, कोलायत और जय संबंध और राजसमंद और फोय सागर है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। मीठे पानी की झील आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गई खारे पानी की झील, तो मीठे पानी की झील आप ऑप्शन से बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में आजकल ऑप्शन से पूछते हैं, क्योंकि इनमें से खारे पानी की झील नहीं है, इनमें से मीठे पानी की झील कौन सी है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थी दोस्तों खारे पानी की झीलें। अब इसके बारे में एक के बारे में चर्चा करेंगे ट्रिक से, कि सांबर झील के बारे में चर्चा करेंगे, फिर डीडवाना के बारे में और पंचभद्रा के बारे में। सारा कुछ डाउट आराम से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट में लेंगे सांबर झील, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर 3 झीलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सांबर झील, डीडवाना और पंचभद्रा, क्योंकि ये बड़ी झीलें हैं और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट में लेते हैं सांबर झील। आपको फर्स्ट में इस प्रकार से पढ़ना है, जैसे सांबर झील है तो यहाँ पे लिखना है सांबर, इस प्रकार से नोट्स बनाना है जो आपको अच्छी तरह से याद हो। यानी ये हो गई सांबर झील। सांबर झील इस प्रकार से लिखना है आपको, ऊपर सांबर झील पढ़ेंगे हम। अब देखते हैं सांबर झील। फर्स्ट में तो ये देखेंगे सांबर झील है, ये कितने जिलों में फैली हुई है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में पूछा था फर्स्ट ग्रेड में कि फर्स्ट में यानी कितने जिलों में
इनकी सीमाएं लगती है सांबर झील की, तो वो देखेंगे। एक तो है नागौर, उसके बाद में है अजमेर और है जयपुर। यानी 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, नागौर और अजमेर। जयपुर अजमेर वैसे ज्यादातर इसका भाग ज्यादा जयपुर में फैली हुई है। यहाँ पे फुलेरा जंक्शन इसके पास में है, फुलेरा जंक्शन के पास में। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट में कि सांबर झील की लंबाई के बारे में, लंबाई कितनी है इसकी और चौड़ाई के बारे में। फिर देखेंगे अपवाह क्षेत्र। सांबर झील 3 जिलों में फैली हुई है, नागौर, जयपुर और अजमेर। फुलेरा जंक्शन के पास में सांबर झील। अगर मैं लंबाई की बात करूं सांबर झील की तो 32 किलोमीटर लंबी है, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। और इसका अपवाह क्षेत्र की बात करूं तो 500 वर्ग किलोमीटर, 500 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र 500 किलोमीटर। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे सांबर, यानी स से आपको याद रखना है यहाँ पे साकम्बरी। साकम्बरी माता का मंदिर है। यानी यहाँ पे एक बार अकाल पड़ा था तो साग सब्जियों के बारे में यानी बताते हैं कि साकम्बरी माता ने यहाँ पे उपलब्ध करवाई थी, इसी के नाम साक या साकम्बरी माता नाम रखा गया। यानी सांबर झील के किनारे साकम्बरी माता का मंदिर है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं, देवयानी तीर्थ। देवयानी तीर्थ यानी तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी। अगर भांजे की बात करूं तो मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है, धौलपुर को, और तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। उसके बाद में सांबर झील के बारे में बात करते हैं कि सांबर झील में 3 नदियां आके गिरती है, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला 4 नदी है। तो आपको यहां से याद रखना है, यहां से गिरती है मेथा, यानी पश्चिमी साइड से मेथा और दक्षिणी साइड से गिरती है कौन सी नदी, रूपनगढ़। और उत्तरी साइड से 2 नदी आती हैं, खारी और खंडेला, खारी और खंडेला। मेथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, मेथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, यानी 4 नदी आके गिरती है। दक्षिणी भाग से रूपनगढ़ नदी आके सांबर झील में गिरती है। और यहाँ से अगर मैं पूर्वी साइड की बात करूं या उत्तरी साइड की बात करूं तो खारी और खंडेला नदियां सांबर झील में आके गिरती है। उसके बाद में इधर से पश्चिमी साइड से मेथा नदी आके गिरती है। आगे बात करूं तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारी झील। यानी सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील को कहा जाता है। अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में 12% नमक उत्पादन होता है, 12% नमक उत्पादन होता है। उनमें से 8.7% नमक अकेली सांबर झील से प्राप्त होता है। यानी अगर मैं भारत की बात करूं, राजस्थान की बात करूं तो 12% भारत में नमक उत्पादन होता है, उनमें 8.7% नमक अकेली सांबर झील से प्राप्त होता है। सांबर झील की बात करूं उसके बाद में यहाँ पे सांबर झील के किनारे एक नालीसर मस्जिद है, नालीसर मस्जिद। सांबर झील के किनारे एक नालीसर मस्जिद है। अगर मैं सांबर झील की आगे बात करूं तो यहाँ पे जो 8.7% नमक का उत्पादन होता है, यहाँ पे एक कंपनी है कौन सी, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, क्योंकि यहाँ से 25 जनवरी 1960 में की गई थी। इस कंपनी के द्वारा क्या होता है कि नमक का जो लेखा जोखा यानी रख रखाव है इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 25 जनवरी 1960 में इसकी स्थापना की गई थी।
अगर मैं बात करूँ, ये तो ज्योग्राफी की बात है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे अकबर और जोधा का विवाह स्थली भी रही है। अकबर और जोधा का विवाह सांबर झील के किनारे ही हुआ है। अगर मैं सांबर झील की बात करूं तो सांबर झील का निर्माण किसने किया था? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने, जो चौहानों के संस्थापक थे, 551 ईस्वी पूर्व सांबर झील का निर्माण किया था वासुदेव चौहान ने। अकबर जोधा की यह विवाह स्थली रही है। उसके बाद में बात करें सांबर झील की, तो सांबर झील में हमारे दादू दयाल जी, दादू दयाल जी सांबर झील में उपदेश देने के लिए आए थे। कौन सी जगह? नरेना। सांबर झील के किनारे दादू दयाल जी आए थे। वैसे इनका मूल स्थान कौन सा है? नरेना इनका मूल स्थान है। अगर दादू दयाल जी के चेले की मैं बात करूं, इनका चेला था रज्जब जी। अगर दादू दयाल जी दयाल पंथ में, यानी दयाल में अगर किसी को पुकारते हैं तो सत्यराम नाम से दादू दयाल के वो संत होते हैं जो सत्यराम नाम से मिलन करते हैं, यानी सत्यराम नाम का इसमें प्रयोग करते हैं। इनके चेले का प्रमुख चेला कौन सा था? रज्जब जी। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे एक शैवाल पाया जाता है। कौन सा शैवाल? स्पाइरुलिना। यहाँ पे लिखता हूं मैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो अगर भरतपुर में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में कुरंजा पक्षी और गुजरात के राजहंस पक्षी भी यहाँ पे सांबर झील में विचरण करने के लिए आते हैं। इसे रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। राजस्थान के 2 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया, एक तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में और एक सांबर झील को रामसर कन्वेंशन में इसमें शामिल किया गया है। तो यह थी दोस्तों सांबर झील के बारे में, यानी भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील जयपुर, नागौर, अजमेर 3 जिलों में फैली हुई है। लंबाई की बात करूं 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर, अपवा क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर। इसे देवयानी तीर्थ कहा जाता है, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं आगे, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है और तीर्थों को भांजा मचकुंड धौलपुर में। उसके बाद में सांबर झील के निर्माण की बात करूं तो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण कराया था। इसके किनारे नालीसर मस्जिद है। इसमें 4 नदी आके गिरती है, मेथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। यहाँ पे अकबर और जोधा का विवाह स्थली है। यहाँ पे संत दादू दयाल जी उपदेश देने के लिए यहाँ पे आए थे, जिनके चेले का नाम था संत रज्जब जी। यहाँ पे शाकंभरी माता का मंदिर है और सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील है, जिसमें 8.7% नमक यहाँ पे उत्पादन होता है। यहाँ पे एक शैवाल पाया जाता है, स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा 1960 में 25 जनवरी को यहाँ पे साल्ट की स्थापना की गई थी, यानी इस कंपनी के द्वारा यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है। ये थे दोस्तों सांबर झील के बारे में, यानी ट्रिक से हमने आराम से सारा कुछ डिटेल था वो इसमें सांबर झील के बारे में पढ़ा है। अब दूसरी झील लेंगे पंचभद्रा, यानी राजस्थान की खारे पानी की 3 झीलें फेमस हैं, सांबर और पंचभद्रा और डीडवाना। तो दूसरी झील पढ़ेंगे हम पंचभद्रा, जो बाड़मेर में पाई जाती है, यानी बाड़मेर की पंचभद्रा झील। दूसरी झील पढ़ेंगे पंचभद्रा। पंचभद्रा झील बाड़मेर।
पंचभद्रा की मैं अगर बात करूं तो इसका निर्माण किया था पंचा नामक भील ने। पंचा नामक भील ने दलदल को सुखाकर, पंचा नामक भील ने पंचभद्रा का दलदल को सुखाकर, यानी इसमें दलदल को सुखाकर पंचभद्रा झील का इसमें निर्माण किया था। अगर बात करूं तो यहाँ पे एक झाड़ी पाई जाती है, कौन सी? मोरली झाड़ी। मोरली झाड़ी पाई जाती है जिससे खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से खारवाल जाति के लोग इसकी टहनियों से, यानी मोरली झाड़ी की टहनी को सुखाकर नमक तैयार करते हैं। यानी मोरली झाड़ी से खारवाल जाति के लोग टहनी को सुखाकर उसमें नमक उत्पादन करते हैं। अगर बात करूं मैं यहाँ पे सबसे बड़ा यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सोडियम सल्फेट की मात्रा तो डीडवाना में पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड का कारखाना यानी सोडियम यानी 98% तक इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे एक पद्धति है, कौन सी? यहाँ पे लिखता हूं मैं, रेस्ता पद्धति। रेस्ता पद्धति या कोशिया पद्धति द्वारा यहाँ से नमक उत्पादन होता है। तो ये थे दोस्तों पंचभद्रा के बारे में। यहाँ पे 1960 में 2 कारखानों की भी स्थापना की गई थी। पहला कारखाना है और ये दूसरा कारखाना, यानी फर्स्ट कारखाना कौन सा है इसमें? हीरागढ़। और दूसरा कौन सा है? सांबरा। यहाँ पे 2 कारखानों की स्थापना की गई थी पंचभद्रा के किनारे, हीरागढ़ और सांबरा। पंचभद्रा का निर्माण पंचा नामक भील ने दलदल को सुखाकर किया था। यहाँ पे मोरली झाड़ी से खारवाल जाति के लोग टहनियों से नमक का उत्पादन करते हैं। यहाँ पे 2 पद्धतियों द्वारा, रेस्ता और कोशिया पद्धति द्वारा नमक उत्पादन होता है। और 2 कारखाने कौन से? हीरागढ़ और सांबरा। ये थे दोस्तों पंचभद्रा के बारे में, यानी सांबर के बारे में हमने पढ़ा है डिटेल से। और पंचभद्रा के बारे में इतनी सी डिटेल है। इनकी स्थापना पंचा नामक भील ने की थी, मोरली झाड़ी खारवाल जाति के लोग। रेस्ता पद्धति या कोशिया पद्धति याद रखना आपको। उसके बाद में हीरागढ़, सांबरा 2 कारखाने यहाँ पे पंचभद्रा के किनारे। और सोडियम क्लोराइड की मात्रा देखें तो 98% शुद्ध खाने योग्य नमक, यानी 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा इस नमक में पाई जाती है। ये थे दोस्तों पंचभद्रा के बारे में। अब एक झील और बची हमारी, बड़ी झील, कौन सी है? डीडवाना। डीडवाना की बात करूं तो डीडवाना एक ही चीज फेमस है, कौन सी? यहाँ पे एक कारखाना है सोडियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड का पंचभद्रा बाड़मेर में पाया जाता है और सोडियम सल्फेट का डीडवाना में पाया जाता है। डीडवाना पाई जाती है नागौर में। डीडवाना झील के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये देखेंगे डीडवाना का उपनाम क्या है। उपनाम क्या है? खालदा। डीडवाना झील का उपनाम क्या है? खालदा। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था पीछे कि सोडियम सल्फेट का कारखाना, सोडियम सल्फेट का कारखाना यहाँ पे, यानी सोडियम सल्फेट पाया जाता है कौन सी झील में? डीडवाना झील में। और सोडियम क्लोराइड पाया जाता है पंचभद्रा बाड़मेर में। यहाँ पे एक संस्था द्वारा नमक तैयार किया जाता है, कौन सी संस्था है? देवल संस्था। देवल संस्था द्वारा यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है। यहाँ पे डीडवाना में इसे उपनाम से जाना जाता है, कौन सी? एक तो सिरकी माता, यहाँ पे लिखता हूं
सरकी माता या पांडा माता। यहाँ पे सरकी माता या पांडा माता का मंदिर डीडवाना के किनारे स्थित है। और यहाँ पे कारखाना का निर्माण, जो सोडियम सल्फेट का कारखाना है, इसका निर्माण 1964 में किया गया था। यानी 1964 ईस्वी में देवल संस्था द्वारा यहाँ पे सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित किया गया था। डीडवाना का उपनाम क्या है? खालदा झील। यहाँ पे सरकी माता या पांडा माता का मंदिर स्थित है। यह थे दोस्तों हमारे राजस्थान में खारे पानी की झील। सांबर झील के बारे में हमने पढ़ा डिटेल से, पंचभद्रा के बारे में और डीडवाना के बारे में इसमें डिटेल से पढ़ा। और भी रेवासा है, सीकर में पड़ती है, लूणकरण सर बीकानेर में, उनके बारे में कोई खास बातें नहीं, एक एक दो दो बात ध्यान में रखनी है। फलौदी जोधपुर में पड़ती है। फिर ताल छापर पढ़ाया था, चूरू में पड़ती है। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कौन सी? साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, यानी साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अगर आपको मैं बात करूं तो अगर खारे पानी की झील याद है तो आप ऑप्शन से भी उसे मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है तो उसे ऑप्शन के अनुसार आप कर सकते हो। मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करें, जिससे मैं आगे और वीडियो लाने वाला हूँ नदियों के बारे में, राजस्थान की नदियों के बारे में, और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम कवर करेंगे भारत की नदियों के बारे में। इसके बाद में मैं राजस्थान की मीठे पानी की झील लेकर आऊँगे। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।